अमित जी का स्वागत है। अमित जी को हम सुबह सुबह बधाई दे रहे हैं कल के फिल्म फेयर अवार्ड के लिए। अली पीटर जॉन को दिया जा रहा है श्री ख्वाजा अहमद अब्बास की याद में। ये बड़े अफसोस की बात है, लेकिन अफसोस करना भी बेकार है, क्योंकि जिस दिन इंसान जन्म लेता है, जिंदगी उसकी हकीकत हो ना हो, मौत जरूर हकीकत बन जाती है। ख्वाजा अहमद अब्बास आज हमारे दरमियान नहीं, और रिसेंटली हमारे हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के ऐसे जबरदस्त शानदार कंधे जिन पे फिल्म इंडस्ट्री टिकी हुई थी, श्री सत्यजीत रे भी हमारे दरमियान नहीं है। प्रोग्राम के शुरू में श्रद्धांजलि देना बहुत जरूरी है, और श्रद्धांजलि देने के लिए आपको मैं एक 4 पंक्तियां सुनाऊंगी। टॉपिक बहुत ही अजीब है, लेकिन चूंकि श्रद्धांजलि से जुड़ा हुआ है इसलिए बिल्कुल सही लगेगा। मौत हम लोगों को बहुत वैम्प नजर आती है, डरावनी नजर आती है, भयानक नजर आती है, लेकिन मौत की तरफ से हमने कभी दूसरा रुख नहीं सोचा कि मौत जो है वो डरावनी नहीं है, बल्कि मौत आने से पहले हमें चेतावनियां देती रहती है। मैं साधारण मौत के बारे में कह रही हूं। तूने खुद भी कितनों को कांधा दिया, पर कभी मेरा तसव्वुर ना किया, और अगर किया भी तो शमशान घाट जाते हुए, वापसी पे भी नहीं। तेरे घर, तेरे मोहल्ले, तेरे गांव रोज ही पड़ते रहे हैं मेरे पांव। तूने खुद भी कितनों को कांधा दिया, पर कभी मेरा तसव्वुर ना किया। उठ कि तुझको आराम ही दरकार है, चल कि तेरी पालकी तैयार है। तो भाइयों और बहनों, इस मौत की शानदार पालकी में हमारे ख्वाजा अहमद अब्बास, सत्यजीत रे, और मेरा ख्याल है कि हर एक बंदा, आज वो कल हमारी बारी है, जाना है। मैं चाहूंगी कि इन महान हस्तियों के लिए हम लोग खड़े होके 1 मिनट की खामोशी इख्तियार करें। मुझे टाइम बता दीजिएगा। आप बैठिए, और अब मैं सहयोग फाउंडेशन के चेयरमैन श्री राम जवारानी साहब से गुजारिश करूंगी कि वो मेहमानों का स्वागत करें। मंच पे बैठे हुए सभी मेहमानों का अभिनंदन है, आप सभी लोगों का अभिनंदन है। सहयोग फाउंडेशन ने हमेशा ऐसी फिल्मों को चुना, ऐसी फिल्मों को सराहा जिसमें समाज के लिए कुछ पैगाम, कोई संदेश, कोई एक चेतावनी, कोई ऐसी फिल्मों को उन्होंने सराहा है। और मैं ये मानता हूं कि के.ए. अब्बास साहब ने अपनी ज़िंदगी में हमेशा ऐसी फिल्में बनाई जिसमें समाज के लिए एक पैगाम, एक संदेश, एक चेतना, एक चेतावनी थी। उस वक्त के बर्निंग टॉपिक्स को लेकर के उन्होंने हर फिल्म में एक नया मोड़ दिया। ऐसे महान हस्ती के याद में हमने बेहतरीन पत्रकार के लिए हर साल ये अवार्ड देना निश्चित किया है। दूसरी चीज़ जो ख्वाजा साहब के अंदर थी, एक परख थी। उन्होंने हमारी फिल्म इंडस्ट्री को काफ़ी हीरे जवाहरात दिए हैं। उन जवाहरातों में एक कोहिनूर हीरा जो हमें मिला, जिसकी चमक न सिर्फ हमारे देश में पर पूरी दुनिया में महकी हुई है। ऐसी शक्ति, ऐसा शख्स जिसके हर रग रग में कला भरी हुई है, जिसके हर अदा को लोग बार बार देखना चाहते हैं। उसके चेहरे पे अगर एक बार नजर टिक जाती है तो नजरें गवारा नहीं करती कि हम उतरे, नजरें ये हमें इनकार कर देती है कि हमें उतरना गवारा नहीं। ऐसी महान शख्सियत, टावरिंग पर्सनैलिटी श्री अमिताभ बच्चन साहब, जिन्हें आज हमारे बीच में है, उनका तालियों से स्वागत करते हैं। दूसरी, के अब्बास साहब की जो कलम की ताकत थी, विलेज के लगातार 20 साल उन्होंने जो आखिरी पेज लिखा, समाज के बुराइयों को, फिल्मों के बुराइयों को, या फिल्मों में जो कम या ज़्यादा कोई चीज़ होती थी उन्होंने खुले दिल से लिखा। उनके ज़िंदगी से बिल्कुल करीब एक और शख्सियत है जिन्होंने उनके साथ अपना कैरियर शुरू किया, उनके आशीर्वाद से कैरियर शुरू किया, और
के अब्बास साहब ने उनके कलम में इतनी ताकत भर दी, इतनी सच्चाई भर दी। एक और हस्ती हमारे मंच पे बैठी हुई है, सुधा चंद्रन जी, जो अभी अभी पहुंची है। इनसे जब मैंने जिक्र किया कि सहयोग फाउंडेशन में हम अपाहजों के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा, राम, ये अपहज शब्द मैं पूरी दुनिया के डिक्शनरियों से मिटाना चाहती हूँ। मैं ये चाहती हूँ कि अपहज शब्द किसी के लिए न बोला जाए। सहयोग फाउंडेशन में मैं बिल्कुल अपहजों के लिए हर तरह का काम करूंगी और पूरा सहयोग रहेगा। उनका स्वागत करेंगे चंद्र मंगनानी जी। कृपा शंकर जी का स्वागत करेंगे मिस्टर हरीश केलानी। मिस्टर आरपी सिंह का स्वागत करेंगे चंद्र मंगनानी जी। और हमारी दीदी जिसने इस फंक्शन में 4 चांद लगाए, तबस्सुम जी का स्वागत करेंगे मिस्टर चंद्र मंगनानी। धन्यवाद। किसी चीज पे यकीन रखें या ना रखें, लेकिन गुड विशेस और बैड विशेस यानी दुआओं पे और बद दुआओं पे बहुत ज्यादा विश्वास रखना पड़ता है। और मेरा ख्याल है कि मेरी इस बात से सबसे ज्यादा सहमत मेरे प्यारे अमिताभ भैया होंगे। जब ये बीमार हुए तो इस जिंदगी में जितने भी जीव थे इस दुनिया में, हर प्राणी ने इनके लिए दुआएं की, दुआएं रंग लाईं, और हमारा ये जबरदस्त हीरा कोहिनूर जो है आपके सामने बैठा हुआ है। मैं बांद्रा के सिग्नल पे आज से 10-12 साल पहले बैठी हुई थी। गाड़ी में एक भिखारी आया और मुझसे जिद करके कुछ मांगने लगा। मैंने 2-4 दफा तो बड़े प्यार से कहा कि भैया माफ करो, जाने दो बाबा, जाने दो, नहीं है छुट्टा, माफ करो, फिर ले लेना। लेकिन वो नहीं माना, उसने मुझे इरिटेट कर दिया और पता नहीं किस झुंझलाहट में मेरे मुंह से कुछ कड़वे शब्द निकले। मैंने चिड़चिड़ा के उससे कहा कि अरे ए लंगड़े, क्यों परेशान करता है, हट जा यहाँ से। My hearty congratulations to Shri Ali Peter John for his fantastic contribution in the field of journalism. Like we all know, pen is mightier than the sword, and I think from time to time he has proved this. We as artists have all come here to felicitate this great man. The introduction that has been given about me is that I have already removed the word disability. But I think I have in a very, very small way tried to eradicate the word, though I'm not very, very successful. But if the support of my well-wishers, friends, and if organizations like Sahyog Foundation definitely step into this field, I can definitely guarantee that the word handicap will be eradicated, eliminated, and after say a century later, the word handicap will never be there in the dictionary. But I need your support, good wishes, and blessings. Thank you very much. सबसे पहले तो मैं मेरे साहब को बधाई दे रहा हूं और साथ ही साथ अमिताभ जी को भी बधाई। उनको इस साल का फिल्म फेयर अवार्ड मिला है हम फिल्म के अभिनय के लिए। दरअसल हमारे देश में जैसी जैसी प्रतिभाएं हैं, उससे हम लोग अब तक ठीक से परिचित नहीं हैं। देश के बाहर सत्यजीत रे साहब को खूब पहचाना गया, खूब नवाजा गया, लेकिन उत्तर प्रदेश और बिहार के किसी गांव में जाके पूछ लीजिए क्या वो जानते हैं सत्यजीत रे को? अब जानते हैं। जब बाहर से इज्जत मिलती है तो हम लोगों को होश आता है। जरूरी यह है कि जब इंसान काम कर रहा हो, एक्टिव हो, उस वक्त अगर हौसला अफजाई की जाए तो वो और अच्छे काम करेगा। सबसे पहले मैं क्षमा चाहता हूं कि यहां आने में थोड़ी सी मुझे देर हो गई। समय का बहुत पाबंद हूं मैं और इसलिए क्षमा मांग रहा हूं, लेकिन इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है। कल शाम को एक समारोह था, फिल्म फेयर अवार्ड, जहां पर मुझे
बेस्ट एक्टर अवार्ड दिया गया और उस समारोह में काफ़ी देर हो गई। समारोह में देर हो गई ये तो समझा जा सकता है, सुबह मुझे आने में देर हो गई, इसकी वजह बताता हूं। कल का जो फिल्म फेयर अवार्ड था उसका ध्येय जो था, जो मोटो था अवार्ड का, वो था द ब्रेव न्यू फेस। और जब पुरस्कार मुझे मिला तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे साथ जिन अन्य कलाकारों को नॉमिनेट किया गया था, संजय दत्त, आमिर खान, अनिल कपूर, दरअसल ये लोग नई पीढ़ी के लोग हैं, ये आने वाले कल के लोग हैं, कलाकार हैं, और यही लोग ब्रेव न्यू फेस हैं। मैं तो ना ब्रेव रहा और ना ही मेरा फेस अब न्यू रहा। तो मैंने ऐसा समझा कि ये जो पुरस्कार मुझे दिया गया है ये आने वाली पीढ़ी को दरअसल मिलना चाहिए, और मैंने इस पुरस्कार को उनके साथ बांटकर लेना चाहा। और मैंने मंच पर कहा कि ये पुरस्कार मेरा ही नहीं है, अनिल कपूर का भी है, संजय दत्त का भी है, आमिर खान का भी है, और वो मेरे साथ आएं और इस पुरस्कार को मेरे साथ बांटें। लेकिन एक छोटी सी गलती हो गई। जब मैंने नाम पुकारे तो उसमें मैं अनिल कपूर साहब का नाम भूल गया, और जब मंच से उतरा तो मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। लेकिन तब तक समारोह खत्म हो चुका था और मुझे लगा कि ये मुझसे एक बहुत भारी गलती हो गई है। तो सुबह सुबह मैंने अनिल कपूर साहब को फ़ोन किया, और देरी इस कारण हो गई क्योंकि मुझे उनके घर जाना पड़ा। मैं उनको अपना पुरस्कार भेंट करने गया था और इस वजह से यहाँ पर थोड़ी देर हो गई। नई पीढ़ी की जब बात होती है तो अली पीटर जॉन साहब का नाम सामने आता है। अब्बास साहब का हमारे साथ सबसे पहला ताल्लुक़ हुआ 1969 में, जब मैं एक नौजवान के रूप में इस बम्बई की नगरी में फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन करने आया था। उनके बारे में क्या कहा जाए, बहुत सारा वक्त चाहिए, बहुत सारा समय चाहिए अब्बास साहब के बारे में बोलने के लिए। लेकिन कुछ बातें जो हैं वो दिमाग से कभी नहीं जाती। अब्बास साहब जिन चीज़ों में विश्वास करते थे उन्हीं बातों को, उन्हीं चीज़ों को अपने फिल्मों में दिखाया करते थे। और उनका इतना दृढ़ विश्वास था कि आम इंसान जो है वही सबसे प्रथम इंसान है। जो सब कुछ हम कर रहे हैं अगर हम आम इंसान के लिए करेंगे, उसी में तरक्की है, उसी में भविष्य है। हम सब लोग जब लोकेशन शूटिंग के लिए गोवा गए साथ हिंदुस्तानी के लिए, तो अब्बास साहब अपने ही कलाकारों के साथ सोते, उठते, बैठते, खाते, पीते। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है, अब्बास साहब के पास इतना ज़्यादा धन नहीं था। वो फिल्में भी बड़ी कम बजट पे बनाते थे, और जाहिर है कि जब आउटडोर शूटिंग पे जाते थे तो एक किसी गवर्नमेंट गेस्ट हाउस में ठहरते थे। एक बड़ा सा एक कमरा था जहाँ पर ना पलंग थी ना कुर्सी थी, हम लोग सब ज़मीन पे सोते थे। और मैं देखता था कि अब्बास साहब भी अपना गद्दा लेकर के हमारे साथ वहीं ज़मीन पे सोया करते थे। बीच बीच रात में कभी जब नींद खुलती थी तो मैं देखता था कि अब्बास साहब एक लालटेन लेकर के अगले दिन की शूटिंग का कार्यक्रम बना रहे होते थे, कुछ डायलॉग में करेक्शन कर रहे होते थे। ये बातें हम सबको बड़ा इंस्पायर करती थी। और यही बातें जो है मैंने देखा कि अली पीटर जॉन में है। एक बहुत ही साधारण व्यक्ति, अपने काम में हमेशा सक्षम। एक बहुत बड़ी खूबी इनमें जो है वो ये कि मैंने आज तक इनके कलम से किसी के बारे में कोई बुराई नहीं देखी। हमेशा अली पीटर जॉन ने जब भी कुछ लिखा है तो उन्होंने लोगों की जो अच्छाई है
उसका उदाहरण सामने दिया है, उसकी बड़ाई की है, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। अगर हम सब लोग बजाय इसके कि एक दूसरे की बुराई देखें या उसके बारे में बात करें, उनकी अच्छाइयों को देखें और उनके बारे में बात करें, तो ये देश, ये संसार कितना ज़्यादा हंसमुख, कितना ज़्यादा अच्छा हो सकता है, ये हम और आप जानते हैं। अली पीटर जॉन साहब की एक और खूबी मैं बताना चाहूँगा, और वो ये कि मुझे बड़ा ताज्जुब होता है कि जब कभी भी ये इंटरव्यू के लिए आते हैं तो ना ये कुछ नोट बनाते हैं, ना इनके पास कोई टेप रिकॉर्डर होता है। इनकी जो मेमोरी है, इसको मैं जानना चाहूँगा कि हुजूर आप कैसे ये करते हैं कि घंटों आप एक पर्सनालिटी के साथ बैठकर बात करते हैं और फिर हूबहू वैसे ही आप लिख देते हैं। तो जब मैं बोलना बंद करूँगा तो इसके बाद आप कृपया बताएं कि ये क्या कला है आप में और कैसे आप ये काम करते हैं। मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि आज सहयोग फाउंडेशन ने मुझे यहाँ आमंत्रित किया एक ऐसी हस्ती का सम्मान करने के लिए जिसमें मुझे विश्वास है, और मैं अपनी तरफ से, सहयोग फाउंडेशन की तरफ से और आप सब लोगों की तरफ से इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इसी तरह इनका काम उज्जवल होगा। Thank you, which is the best way the world says thank you. Thank you. Check.